फिल्म की शुरुआत में हमें 1869 का वक्त दिखाया जाता है। दो लड़के जंगल में एक गेम दफना रहे थे। उस गेम से ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें 1969 का वक्त दिखाया जाता है। एलन नाम का लड़का साइकिल चला रहा होता है। तभी कुछ शरारती लड़के एलन का पीछा करने लगते हैं और एलन घबरा जाता है और भाग के अपने डैड के फैक्ट्री में छुप जाता है। तभी एलन को कार्ल मिलता है। दरअसल कार्ल एलन के डैड का एक एम्प्लॉय होता है और वो एलन को लॉन्च होने वाले शूज दिखाता है। तभी एलन के डैड एलन को फैक्ट्री में देखते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। एलन वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसके डैड के फैक्ट्री के नजदीक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। एलन को वहां से ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चला जाता है तो उसे वहां पे मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर एक गेम होती है। एलन वो गेम लेकर घर चला जाता है। रात के वक्त एलन के डैड और मॉम पार्टी जा रहे होते हैं और वो एलन को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले होते हैं, इसलिए एलन गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद एलन की दोस्त सैरा एलन के घर आती है और सैरा को भी ढोल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। तब एलन सैरा को गेम दिखाता है। सैरा और एलन गलती से पासे फेंक देते हैं तो गेम के अंदर से खूब सारे चमगादड़ बाहर आते हैं और वो सैरा के पीछे लग जाते हैं। सैरा डर जाती है। एलन गेम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 26 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। उसी घर में रहने के लिए एक नई फैमिली आई होती है। दो बच्चे जूडी और पीटर और उनकी आंटी नोरा यहाँ पे रहने आए थे। वो पूरा घर अच्छी तरह से देख रहे होते हैं। तभी पीटर को एक रूम के अंदर चमगादड़ दिखाई देता है। दरअसल ये वही चमगादड़ था जो गेम से बाहर आया था। पीटर घबरा कर उस रूम से भाग जाता है। उसकी आंटी देखने के लिए जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते। नोरा आंटी पूरे घर की सफाई करती है। रात में बच्चों को कुछ आवाज सुनाई देती है पर वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं पर फिर से उन्हें ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। बच्चे भागकर उस रूम को देखने के लिए चले जाते हैं और वो आवाज कहाँ से आ रही है ढूंढ रहे होते हैं। तभी आवाज तेजी से बढ़ने लगती है और उनके हाथ वही गेम लग जाती है जिसमें एलन गायब हो चुका था। जूडी और पीटर उस गेम को जूडी फांसे फेंकती है तो गेम स्टार्ट हो जाती है और उनके घर बहुत सारे मच्छर घुस जाते हैं जिसके डंक से इंसान भी मर जाएगा। जूडी और पीटर कैसे भी करके उन मच्छरों को भगा देते हैं। आगे पीटर पासे फेंक देता है। तभी जूडी उसे रोकती है पर तब तक पीटर ने पासे फेंक चुका था। अब उन्हें किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बंदर उनके किचन के अंदर घुस गए थे और उन बंदरों ने पूरा किचन तहस नहस कर दिया। यह बंदर उसी गेम से निकले थे। जूडी और पीटर फिर से ऊपर के रूम में आ जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं और पीटर खिड़की के बाहर देखता है तो सारे बंदर घर के बाहर निकल चुके थे। जूडी की बारी आती है। पीटर कहता है कि अब गेम बंद करो पर जूडी कहती है कि हम इसे नहीं बंद कर सकते। इसमें लिखा है कि एक बार इस गेम को शुरू किया तो खत्म करना ही होगा। अगर ये गेम पूरा खेलते हैं तभी सभी चीजें पहले जैसे वापस हो जाएगी। वो पीटर को फांसे फेंकने के लिए कहती है। पीटर फांसे फेंकता है तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है। वो दोनों भागने लगते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं तभी एक जंगली इंसान भी आ जाता है। वो उन्हें चकमा देकर एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद वो पूरे घर को देख रहा होता है। तभी हमें समझ आता है कि ये एलन है। 26 साल बाद एलन उस गेम से बाहर आ जाता है। वो अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद एलन बच्चों से मिलता है। बच्चे उससे डर जाते हैं। एलन पीटर को शुक्रिया अदा करता है। उसकी वजह से एलन गेम से बाहर निकल सका था। वो उन्हें कहता है कि तुम कौन हो, मेरे भाई बहन हो। वो बच्चे एलन को पहचान लेते हैं। तब जूडी उसे कहती है कि हम यहाँ नए हैं, यह घर कई सालों से खाली था। तब एलन उन्हीं कपड़ों में अपने माता पिता को ढूंढने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। वो पुलिस की कार को भी टकरा जाता है और वे वही पुलिस होता है जो उसके डैड के ऑफिस में काम करता था। उसका नाम कार्ल होता है पर कार्ल इस इंसान को मेंटल समझता है। तभी कार्ल की कार को दो बंदर चुरा कर लेके चले जाते हैं। एलन भागकर अपने डैड के फैक्ट्री में चला जाता है। बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। एलन जब फैक्ट्री में जाता है तब फैक्ट्री की हालत बहुत खराब थी। तब वहाँ पर उसे एक इंसान मिलता है जो एलन को सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंदर से टूट जाता है। वो बच्चों के साथ वापिस अपने घर चला आता है पर तभी रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है। उसमें कई लोग दिखाई देते हैं। दरअसल जो गेम से बाहर मच्छर आए हुए थे उन वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। एलन और बच्चे उसी कार में बैठ जाते हैं। एलन बच्चों से पूछता है कि मेरे आने से पहले उस गेम से क्या क्या बाहर निकला था। जूडी एलन को सब कुछ बता देती है। तभी एक मच्छर उनके कार पर अटैक कर देता है। कैसे भी करके वो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद बच्चे उस गेम को एलन के पास लेकर जाते हैं पर एलन घबरा जाता है और इस गेम को खेलने से मना कर देता है। जूडी उसे कन्विंस करती है इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये चीजें शहर को तहस नहस कर देंगी। एलन उसकी बातें नहीं सुनता और वो शेव करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और नए कपड़े पहनता है और जंगली इंसानों की तरह ही खाना खा रहा होता है।
जूडी एलन को कहती है कि हमें ये गेम खत्म करना ही होगा। वो कैसे भी करके एलन को कन्विंस कर लेती है। अब जूडी फांसे फेंकती है पर गेम आगे नहीं बढ़ रही थी। तब एलन देखता है और कहता है कि शायद तुम्हारी बारी नहीं है, ये बारी सैरा की है, जो 26 साल पहले एलन और सैरा ने इस गेम को स्टार्ट किया था। एलन कहता है कि वो अब इस शहर में नहीं होगी, शायद उसकी शादी हो गई होगी और चली गई होगी। एलन पीटर और जूडी को लेकर सैरा के घर चला जाता है। तब घर की नेम प्लेट पर कुछ अलग ही नाम होता है। घर पे जाता है और घर का दरवाजा ठकठकाता है। घर के बाहर सैरा आती है, वो उसे पहचान लेता है। एलन कहता है कि जो तुमने एक लड़के के साथ मिलकर एक गेम स्टार्ट किया था वो मैं हूँ एलन। सैरा उसे पहचान लेती है। ये वही एलन है जो गेम में गायब हो गया था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। एलन और बच्चे उसे उठाकर घर लेके आते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करती है और उसने अपनी दवाई चेक करने के लिए कहती है। दरअसल जब से एलन उस गेम के अंदर चला गया था तब से सैरा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। सैरा जब भी एलन और उस गेम के बारे में किसी को बताती तो लोग उसे पागल समझते थे और अब एलन 26 साल के बाद उसके सामने आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एलन उसके सामने गेम को रख देता है और सैरा को अब गेम को देखकर डबल शॉक लगता है और वो भागने लगती है। एलन उसे समझाता है कि तुम पागल नहीं थी, यह सब कुछ सच था और इस गेम की चाल अब तुम्हारी है। एलन उसके हाथ में फांसे देकर खेलने के लिए कहता है पर वो इनकार कर देती है, पर एलन उसे खेलने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। सैरा फांसे फेंक देती है और फांसे फेंकने के बाद तुरंत ही घर में बहुत सारी बेल उगने लगती है। उनका सारा घर जंगल में तब्दील हो जाता है। पीटर को एक फूल अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है पर एलन उस फूल के बेल को काट देता है। सैरा उस गेम से छुटकारा पाना चाहती थी और वो घर से बाहर जाने के लिए भागती है। एलन डोर लॉक कर देता है और कहता है कि हमें इस गेम को खत्म करना ही होगा। अब अगली चाल एलन की थी। वो चाल चलता है तब वहाँ पर लिखा होता है कि जंगल से एक शिकारी आएगा और तुम्हें बचपन का एहसास दिलाएगा। तभी वैग हंटर आ जाता है एलन का शिकार करने के लिए और वो एलन पर गोलियां चलाने लगता है। एलन घर से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एलन उस हंटर को चकमा देकर घर के पिछले खिड़की से घर के अंदर घुस जाता है। पीटर उसे पूछता है कि वो कौन था। तब एलन कहता है कि मुझे नहीं पता, पर वो भी गेम का हिस्सा है। एलन और सैरा बीच में बहस हो जाती है। पीटर जूडी को फांसा फेंकने के लिए कहती है। जूडी फांसे फेंकती है। तभी बहुत सारे जंगली जानवर उनके घर के बाहर भागने लगते हैं। कैसे भी करके चारों अपनी जान बचाते हैं, पर एक पंछी आकर उनके गेम को लेकर उड़ जाता है। एलन उस पंछी का पीछा करता है। दूसरी तरफ हंटर शॉप में गोलियां खरीदने के लिए जाता है पर उसे नहीं मिलती। तब वो नई गन खरीद लेता है। ये चारों उस पंछी का पीछा करने लगते हैं और करते हुए झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गेम फिसल कर झरने में गिरने लगती है। तभी पीटर बड़ी बहादुरी से उस गेम को पकड़ लेता है। अब वो सब घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है। एलन को कहता है कि जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे तुम ही हो और उसे अरेस्ट कर लेता है। आगे पीटर को लगा कि गेम खत्म करने के लिए कुछ ही दूरी बाकी रह गई है और वो चीटिंग करके जोर से फांसे फेंकता है। चीटिंग करने की वजह से गेम उस पर ही उल्टा पड़ जाता है और पीटर धीरे धीरे बंदर में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ शहर में सारे बंदर दुकानों को तहस नहस कर रहे होते हैं और एलन कार में कार्ल को अपनी पहचान बताता है। वो एलन है। ये सुनकर कार्ल रोक देता है। शहर में सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हंटर पीटर, जूडी और सैरा के पीछे पड़ता है ताकि एलन खुद उसके सामने आ सके। हंटर उस गेम को अपने कब्जे में ले लेता है और एक मॉल में घुस जाता है। ये तीनों भी उस गेम को लेने के लिए हंटर के पीछे पीछे जाते हैं और बड़ी चालाकी से उसे हरा देते हैं और वे सभी गेम को लेकर घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर और जूडी की आंटी घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि शहर में उसे भागते हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाती है। चारों घर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सारा घर जंगल में तब्दील हो चुका है। अब सैरा की बारी होती है। वो फांसे फेंकती है और गेम पर लिखा आता है कि तूफानी बारिश होगी। बारिश शुरू हो जाती है पर सैरा को लगता है कि थोड़ी सी बारिश होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर थोड़ी देर में उस घर में बाढ़ आ जाती है और पूरा घर पानी से भरने लगता है। उस पानी के अंदर क्रोकोडाइल भी है। एलन बच्चों को झूमर पर चढ़ा देता है और सैरा को बचाने के लिए क्रोकोडाइल से फाइट करता है। तभी बच्चों की आंटी और कार्ल घर पहुंच जाते हैं। कार्ल दरवाजों को तोड़ देता है और सारा पानी घर के बाहर आने लगता है और क्रोकोडाइल भी उस पानी से घर के बाहर निकल जाते हैं। चारों की जान बच जाती है। अब एलन अपनी चाल चलता है और इस बार जमीन रेत बन जाती है। एलन उस रेत के अंदर फंस जाता है पर जूडी जल्दी से ही फांसे फेंकती है ताकि ये गेम बदल जाए। जमीन रेत में बदलना रुक जाती है पर एलन जमीन में फंस जाता है। एलन पीटर को
कुल्हाड़ी लाने के लिए भेजता है और जूडी ने जो फांसे फेंके थे उनमें से मकड़ियां आ चुकी थी और उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जूडी मकड़ियों से भाग रहा था, तभी उनकी आंटी घर में आ जाती है। वो घर की हालत देखकर चौंक जाती है। पीटर आंटी को देखकर उसके पास जाता है, पर पीटर को इस हालत में देखकर वो बेहोश हो जाती है और पीटर आंटी को उसी कमरे में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। उन्हें जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना था और मकड़िया को भगाने के लिए अब सैरा को फांसे फेंकने थे, पर उसके हाथ भी जमीन में फंस चुके थे। इसलिए जूडी सैरा के मुंह में फांसे देती है और फांसे मुंह से डालने के लिए कहती है। सैरा फांसे फेंकती है, बाद में जमीन दो हिस्सों में बट जाती है। एलन नीचे गिरता है और वो जहाँ गिरता है गेम भी वहाँ पे आके गिर जाती है। वो जल्दी से फांसे फेंकने वाला था, पर तभी वहाँ पे शिकारी हंटर उसके सामने आता है। उसे मारने वाला होता है, पर एलन फांसे फेंक चुका था। पर एक फांसा सीढ़ियों से नीचे गिरता है और आखिरकार एक जगह जाकर रुक जाता है और जीत के लिए 3 नंबर चाहिए थे। एक फांसे पर था 1 और दूसरे फांसे पर, इसलिए एलन जीत जाता है और जुमांजी के किरदार इस गेम में वापस चले जाते हैं और आखिरकार सारी चीजें उस गेम के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वो समय भी गायब हो जाता है और जहाँ से ये गेम स्टार्ट की थी उस समय पहुंच जाती, यानी 26 साल पीछे, जहाँ पर उसके डैड भी होते हैं। सैरा और एलन इस गेम को पानी में फेंक देते हैं ताकि फिर से ये गेम स्टार्ट ना हो सके। आगे सीन दिखाया जाता है 26 साल बाद का, जहाँ सैरा और एलन बड़े हो चुके थे और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। उनके घर क्रिसमस की पार्टी थी। एलन ने जिम और मार्था को इनवाइट किया था। ये उसी बच्चे के माता पिता है जो पीटर ने उसे कहा था मेरे मम्मी पापा मार्केटिंग करते थे और एक ट्रिप में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए एलन उन्हें ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहता है और एलन उन्हें अपने कंपनी में काम करने के लिए ऑफर देता है। एलन और सैरा बच्चे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। पीटर और जूडी उन्हें नहीं पहचानते और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।